हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो देखेंगे बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 3 घटनाएं अब देखें सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रही हैं अगस्त के मंथ में। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर लियो राशि, फॉर सिंह इन द मंथ ऑफ अगस्त। Seven of Wands, Judgment, High Priestess, Chariot, Devil, Empress, Five of Pentacles, Eight of Wands, and Temperance. ओके, यहाँ पर मुझे सिंह राशि वालों सबसे पहला इवेंट जो दिखाई दे रहा है, देखो आप इंट्यूटिव तो बहुत होने वाले हो इस महीने। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ ऐसे अंदर से फीलिंग आएगी कि ये लाइक होता है ना, एक सडन कोई ड्रीम आ जाना, सडन कोई साइन आ जाना, भगवान की कृपा से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मिलते रहना, कोई ना कोई आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं से साइन मिल रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रांग इंट्यूशन आपका एक्टिव होगा इस महीने। ठीक है, और यहाँ पर मिस्टीरियस भी आप बहुत बनेंगे इस महीने। आप बहुत सारी चीजों को छुपाएंगे लोगों से, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी, यानी कि एक होता है ना कि जहां पर आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, कुछ अच्छी बात, मे बी अ गुड न्यूज, मे बी समथिंग जो आप लोगों से छुपाएंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसे कोई एक्शंस लेंगे जिसमें आप बहुत मिस्टीरियस होते हुए लोगों से अपने इमोशंस को छुपाते, अपनी बातों को छुपाते हुए, अपनी कोई बिगिनिंग्स के बारे में जो प्लान कर रहे हैं, जो भगवान के कृपा से बढ़िया हो रहा है, उसको आप हाइड करते नजर आएंगे। ओवरऑल आपके अंदर एक्साइटमेंट भी रहेगा एंड यू आर फुल ऑफ लाइफ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी वेरी इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा इस महीने। अगर आपको इंट्यूशन कोई गाइड कर रहा है कि ऐसा हुआ हो, या ये इंसान ऐसा है, या वो इंसान ऐसा है, तो आप लोगों को स्कैन बहुत अच्छे से करेंगे, लोगों को सही गलत सही समझ पाएंगे कि कौन आपके बारे में गलत बात कर रहा है, कौन आपके बारे में सही बात कर रहा है। ये प्रेडिक्ट आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद एक हीलर हैं, खुद एक टैरो रीडर हैं, तो भाई ये महीना आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। मतलब इस महीने तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लिटरली आपको भी लगेगा कि इतने डीप इनसाइट्स कहाँ से आ गए यार, इतना तो डीप मैंने कभी कभी इतना फील नहीं किया, इतना डीप डीप आप कुछ लर्न कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी चांसेस है कि चुप चुप के कुछ पढ़ेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे कि यू आर लर्निंग समथिंग, तो आप कुछ नया सीखेंगे बट लोगों को बताना अवॉइड करेंगे। कुछ नया करेंगे जो आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, मे बी अ बिजनेस प्लान और समथिंग आप अवॉइड करेंगे लोगों को बताना। ठीक है, सो बिकॉज आप ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव एक्ट में हो और आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले। इसलिए ना सेकेंड इवेंट आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वर्किंग लाइफ में। वर्किंग लाइफ में आप मल्टीटास्किंग भी बहुत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे अच्छे प्रपोजल्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप वर्किंग लाइफ में आप देखेंगे कि एट अ टाइम आपके पास काफी या तो काम आ रहा है, और ऐसा भी होगा कि यार ये जो काम चल रहा है उसमें कुछ टास्क या कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ जाएंगे कि इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे करते हैं, ये नया प्लान, वो नया प्लान। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी आपको इस महीने। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देते नजर आएंगे। अगर वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कमाल से बहुत बढ़िया तरीके से आप उस प्रेजेंटेशन को देते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपके अंदर का खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने काम को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होने वाला है। इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने आप का काम में भी बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे और कोई अधूरा काम आप कंप्लीट करेंगे। अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल बहुत लंबे समय से आपको ऐसा चल रहा था कि ये काम मुझे करना है बट बहुत सोच रहे थे, तो फाइनली इस महीने वो काम करेंगे। कि इस महीने आप सोचेंगे नहीं, आप बोलेंगे चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी, ये महीना मेरे को ये ट्राई करना है। नई नई चीजें भी ट्राई करेंगे, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। नया नया काम कुछ कर सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस काम के होते हुए कुछ और भी साइड में, जैसे जॉब चल रहा है, जॉब के साइड में कोई और आप काम शुरू कर देंगे अपने बिजनेस में, ऐसा कुछ हो सकता है। या जैसे अभी ऑलरेडी हम जो आप फूड इंडस्ट्री में हो, फूड के होते हुए कुछ
कुछ नए प्रोडक्ट वगैरह जैसे पिकल वगैरह भी बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर भी खाना भी सेल कर रहे हैं लेकिन पिकल भी शुरू कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीटास्किंग करेंगे, एक काम चल रहा है, एक काम के साथ दूसरा भी शुरू करेंगे और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट भी हो जाएँगे काम को लेकर। तो आपका काम मल्टीटास्किंग बहुत दिखाई दे रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई दे रही हैं एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सम सडनली किसी की तरफ से कोई क्रिएटिव ऐसा आइडिया आ सकता है जिससे आपके काम बनेंगे, ठीक है? तो इस मंथ हाँ, इस मंथ मदरहुड भी दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो चांसेस है यू विल गेट प्रेग्नेंट। अगर आपका प्रेगनेंसी का कुछ इश्यू है तो इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस है बेटा। सो यहाँ पर कहीं न कहीं मदरहुड भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप अपने बच्चों की बहुत केयर करना शुरू कर देंगे या सडनली आपके कुछ गुड न्यूज़ आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी या बेबी अचानक से कोई बेबी प्लानिंग हो सकता है और ये भी चांसेस है कि इस प्रेगनेंसी के साथ आप अपना काम मैनेज करेंगे। गुड न्यूज़ के साथ आप अपना काम भी मैनेज करेंगे, ये होते हुए भी आपका ये जो है काम बनता नज़र आएगा। तो ये शायद मल्टीटास्किंग मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है आप ये मल्टीटास्किंग करेंगे, ठीक है? थर्ड इवेंट जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को। थर्ड इवेंट में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो यार आपकी पर्सनल लाइफ में ना आप थोड़ा पार्टनर की फिजूल खर्ची से परेशान होंगे या सेविंग्स ना हो पाने की वजह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेविंग्स नहीं हो रही हैं, उससे परेशान है, पार्टनर की फिजूल खर्ची से परेशान है, पार्टनर को लेकर आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर से परेशान हैं, अपसेट हैं, बेसिकली आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नहीं चल रहे, और या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर लाइक किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, कोई उन्हें गाइड कर रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर, आपको ऐसा फ़ील होगा आपके पार्टनर आपसे कहते कुछ हैं, आपको कह रहे हैं कि ये करो, वो करो, और खुद उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि अरे ये खर्चा मत करो, वो खर्चा मत करो या ये मत क करो, लेकिन खुद वो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो आप पार्टनर से ना थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस महीने। इस महीने आपको लगेगा कि यार मुझे तो सब सिखा रहे हैं पर खुद फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझसे ये कह रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो आप उनसे बहुत अपसेट हो जाएँगे, मंथ खराब होगा और ये तक चांसेस है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टर्म ऐसे नाराज़गी आएगी, लेकिन येस, आप थोड़ा-सा नाराज़ ज़रूर होंगे, कम्युनिकेशन गैप महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि लाइक उन पे ट्रस्ट करने के इश्यूज़ आप फेस करेंगे। आपको लगेगा बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये व्यक्ति, अब जैसे आप पहचान ही नहीं पा रहे इस इंसान को, ये कौन है? ये नया कौन कौन व्यक्ति आ गया है, ठीक है? सो फर्स्ट इवेंट आपकी सेल्फ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, कहीं न कहीं आप जो है कॉन्फिडेंट भी होंगे, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे अगर आप एक अच्छे हीलर या रीडर हैं तो बहुत अच्छी रीडिंग्स होंगी आपकी तरफ से, मिस्टीरियस भी होंगे, बहुत सी बातें छुपाएँगे। सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, चांसेस है या तो गुड न्यूज़ होगी या तो आप मल्टीटास्किंग अपने काम में भी करते नज़र आएँगे। आपका जॉब या बिज़नेस, उसमें एक साथ पे बहुत कुछ मैनेज करना होगा जो कि आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर के साथ थोड़ी-सी ऐसी दिक्कत आएगी जहाँ पर आपको लग सकता है कि यार मतलब मुझे कुछ सिखाते हैं, मुझे कुछ बोलती हैं और खुद तो फ़ॉलो नहीं करती। मुझे कहते हैं घर में रहो और खुद घर से बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। मुझे कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, और खुद वो सब खा रहे हैं। तो लाइक इस तरीके की कुछ डिफरेंसेस फ़ील होगी, या पार्टनर के खर्चों से, फिज़ूल खर्चे से, या उनकी ड्रिंकिंग हैबिट से आप परेशान हो सकते हैं कि यार ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं, या उल्टा-सीधा खा रहे हैं, डाइट नहीं, या जब देखो उनकी हेल्थ खराब हो रही है। इन सब चीज़ों से आप थोड़े से इरिटेट होंगे, पार्टनर की किसी हरकत से आप परेशान होंगे, बट ये थोड़ा-सा टेम्परेरी ही है। ओवरऑल आपके लिए टेम्परेंस की इमेज आई है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम है जहाँ पर आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी है, स्पेशली अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। इमोशंस भी अपने बैलेंस करो। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट कर लें, किसी भी चीज़ को लेकर आप जो है, एक होता है ना कि फाइटिंग एनर्जी में आ जाता है, तो वैसा नहीं रहे। ये टाइम है चेंज का। टेम्परेंस की एनर्जी चेंज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नए परिवर्तन, कुछ अच्छे परिवर्तन आएंगे, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए, बैलेंसिंग सिचुएशन, इमोशंस को हैंडल करने की कला भी होनी चाहिए। इमोशंस को हैंडल करना क्यों? क्योंकि एकदम से हो सकता है अपसेट हो सकते हैं, एकदम से एग्रेसिव हो जाएँ, तो वो हैंडल करना है। आपके अंदर एक चंचल बच्चा है जो यहाँ वो खेल रहा है, कूद रहा है, यहाँ जंप मार रहा है, वहाँ जंप मार रहा है, तो उसे थोड़ा पेशेंस देने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सब्र में लाने की, उसे थोड़ा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। और टेम्परेंस का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा पूजा-पाठ में मन लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा नहीं नास्तिक नहीं आस्तिक होने की ज़रूरत है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डिटेल रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगस्त में आप लोगों के लिए क्या-क्या ओवरऑल एक्सपेक्टेड है वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे ही इसी चैनल पर, ठीक है? सो ये थी। आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।